बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सूरतुल जन्नात से माखूज तफसीर सूरह अन्नम की आयत नंबर 18 बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को बयान करते हुए इस आयत के पीछे गहरे मायनी और तशरीयात को बयान करते हुए इस आयत के अंदर मौजूदा हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से बयान कर रहे हैं। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का भी मिसाल कलाम है, जो वाहिद मामूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी जबान अरबी जबान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाही का नाज़िल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब है, जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तिलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है वो घर वालों के लिए कुशदा है। इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी जियारत करते हैं और शैतान इससे दूर हो जाते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है, इसकी भलाई कम हो जाती है, फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाते हैं। सूरह अन्नम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है, जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में अल फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल निसा और अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ेह मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अन्नम के फैद में मुआफी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अन्नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयात से में अल्लाह की तरफ से पैगाम के असल फिक्र किलों के बारे में थी कि इल्म के लफ्जी मैंने अरबी जबान में जंग किया। नुज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह अन्नाम के फैद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अन्नाम की आयत नंबर 18 में फरमाया, तर्जमा ये, और अगर अल्लाह तुझे कोई बुराई पहुंचाए तो इसके सिवा इस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुझे भलाई पहुंचाए तो वो हर शय पर कादर है और वही अपने बंदों पर गालिब है और वही हिकमत वाला खबरदार है। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे कोई बुराई, मसलन बीमारी या तंगदस्ती या कोई और बिला पहुंचाए तो इसके सिवा कोई इस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, यानी इसकी मर्जी के खिलाफ इसका भेजा हुआ गज़ाब कोई नहीं दफा कर सकता। और जहां तक नेक कमाल और बुजुर्गी की दुआ है, अजाब उठ जाने का तौलक है तो इसमें भी रब्बुल करीम अल्लाह ताला ही अपने फजल करम से इन असबाब के वसीला से उठाता है। और जैसे बुराई का पहुंचना और दूर होना अल्लाह ताला की तरफ से है, ऐसे ही भलाई जैसे सेहत और दौलत वगैरह का पहुंचना भी इसी खाम खुदावंद करीम की कुदरत से है, क्योंकि वो हर शय पर कादर है। कोई इसकी मुस्बत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तो इसके सिवा कोई इबादत के मुस्तहिक कैसे हो सकता है? क्योंकि महमूद वो है जो कुदरत का कामला रखता हो और किसी का हाजतमंद ना हो। अल्लाह ताला के अलावा ऐसा कोई नहीं, लिहाजा सिर्फ इसी को रब मानो, इसकी इबादत करो। यही रद्द शर्क के दिल में असर करने वाली दलील है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।